ओम नमश्चंडिकाय अथ श्री कीलक स्तोत्रम। महर्षि श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि अर्धचंद्रधारी दिव्य तीन नेत्र वाले निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले वेदत्रयी स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। मंत्रों के साप उत्कीलन आदि सबको समझकर निरंतर जप करने वाला सप्तशती के पाठ के बिना भी मोक्ष का भागी होता है। इस प्रकार सप्तशती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं और केवल स्तोत्र मात्र से स्तुति करने से भगवती सिद्ध होती हैं। ना ऐसा कोई मंत्र है ना औषधि जिसके जप किए बिना सब उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाएं। समस्त वस्तुएं इससे सिद्ध हो जाएंगी। इस प्रकार शंका करके श्री शंकर जी ने इस शुभ उत्कीलन को कहा। तदनंतर चंडिका देवी के स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए निस्संदेह जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसी से दुर्गा देवी प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इस प्रकार श्री शंकर जी ने सिद्धि रोकने के लिए इसे कीलित किया। इसलिए इसका निष्कीलन करके जो नित्य जपता है वह सिद्ध गढ़ या गंधर्व होता है। उस व्यक्ति को घूमने में कहीं भी भय नहीं होता, ना काल मृत्यु ही होती है। मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसकी पूर्ण विधि को समझकर प्रारंभ करें, बिना समझे पाठ करने में विनाश होता है। अतः किसी विद्वान से इस स्तोत्र की संपूर्ण विधि को जानकर प्रारंभ करें। विद्वान समस्त विधि को जानकर ही पाठारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वे सब देवी के कृपा के प्रसाद से ही हैं। अतः यह जप करने योग्य है। जो पुरुष इस स्तोत्र का धीरे धीरे एवं स्पष्ट पाठ करते हैं उनको सभी संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए इसका पाठ उत्साह से प्रारंभ करना चाहिए तथा इसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रुनाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। इति श्री भगवत्या कीलक स्तोत्रम समाप्तम। बोलिए जगदम्बे मात की जय। माता के 13 अध्यायों का महात्म्य वर्णन जल्द ही वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा।